पर उत्कृष्ट पर ब्रह्म है, ब्रह्म आत्म पहचान, परम भिन्न आपका करें सभी हम ध्यान। ओम ह्रीं परम ब्रह्मणि नमार्गम प्रवपामिति। ब्रह्म स्वयं परमात्मय ऐसा सत्य स्वरूप, मिला जने ब्रह्मात्म से शेष जगत सुख रूप। ओम ह्रीं ब्रह्मात्मनि नमार्गम प्रवपामिति। शुद्ध सानिज ब्रह्म में संभव प्रकटिमान, ब्रह्म संभव तुम्ही रहूं शरण में आ। ओम ह्रीं ब्रह्म संभवाय नमार्गम प्रवपामिति। महाब्रह्म राज के स्वामी हो भगवान, महाब्रह्म पद नाम तुम दुख हर कृपा निधान। ओम ह्रीं महाब्रह्मपति नमार्गम प्रवपामिति। पूर्ण ज्ञान ही ब्रह्म है उसकी जिन भर ईस, तुम ब्रह्म प्रधारो भव भव की सर्वी। ओम ह्रीं ब्रह्मेशी नमार्गम प्रवपामिति। हर से स्वरूप पद ब्रह्म पद पर ईशु, महाब्रह्म पद स्व पर ईश्वर हरो विश्व की क्लेश। ओम ह्रीं ब्रह्मपदेश्वराय नमार्गम प्रवपामिति। सदा न हो आनंद में सदा आप में लीन, शुभ प्रसन्न जन नाम से हो भय रोग विलीन। ओम ह्रीं सुप्रसन्नाय नमार्गम प्रवपामिति। क्रोधाधिक मालिन्य से सदा रहो प्रभु दूर, आप प्रसन्नात्मा रहो आनंद से पूर्ण। ओम ह्रीं प्रसन्नात्मनि नमार्गम प्रवपामिति। उत्तम समाधि धर्म के इंद्रिय दम के नाथ, ज्ञान धर्म दस ईश हो पूर्ण ज्ञान के शान। ओम ह्रीं ज्ञान धर्म दम प्रवेश नमार्गम प्रवपामिति। समन भाव प्राप्त है प्रभु का आत्म स्वरूप, सब प्रभात्मा प्रश्मात्मा स्पर्श है असर रूप। ओम ह्रीं प्रस्मात्मनि नमार्गम प्रवपामिति। अब कसाई नाश करे हो गई संत स्वरूप, प्रभु प्रशांत माता लशे रही शांत रस को। ओम ह्रीं प्रशांतात्मनि नमार्गम प्रवपामिति। बोले कलपत्र महामंडल विधान की त्रिसठी पुरुषों में कहा युग में रहे प्रधान, प्राण पुरुषों काम गई ऐसा करूं विधान। ओम ह्रीं पुराण प्रसुत्तमाय नमार्गम प्रवपामिति। इष्ट आदि सत जरण अर्जन दो जान, 100 नाम धर चैत को भजे न में गुण खान। ओम ह्रीं इष्टादि सत एकोत्तर सद्गुण धारक जिन सिद्धि पे नमः। स्वर्ग तथा अपवर्ग के मार्ग से दुख जिनरार, सृष्टा मेरे मार्ग के तुमसे मेरा गान। ओम ह्रीं सृष्टि नमार्गम प्रवपामिति। कमलासन पर शोभते समोसरण में देव, सुविष्ट हो प्रभु लोक से करते देव। ओम ह्रीं पद्मविष्टराय नमार्गम प्रवपामिति। पद्मा श्री लक्ष्मी दुधा अंतरंग भैरंग, जिनके स्वामी तुम प्रभु हे पद्मीश संग। ओम ह्रीं पद्मेश्वराय नमार्गम प्रवपामिति। प्रभु विहार में पदतली सुरस्ते हैं पद्मो, नमो पद्म सुत निज आत्मन के सदमो। ओम ह्रीं पद्म संभूते नमार्गम प्रवपामिति। पद्म सुरस्तम नाम भी पद्म कमल आकार, पद्म नाम जिन देव का किया जगत उपकार। ओम ह्रीं पद्मनाभे नमार्गम प्रवपामिति। अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी आप गुणपान, नाम अनुत्तर आपका करें भक्त गुणगान। ओम ह्रीं अनुत्तराय नमार्गम प्रवपामिति। पद्माकृति माँ गर्भ से प्रवर हो उत्पन्न, पद्मियों ने जिन नाम ले नहीं हो खिन्न विपन्न। ओम ह्रीं पद्मयोनि नमार्गम प्रवपामिति। धर्म जगत की योनि से हुए आप उत्पन्न, सत्य योनि में निज रहे होए सर्व संपन्न। ओम ह्रीं सही भैया 12। ओम ह्रीं जगत्योनि नमार्गम प्रवपामिति। भव जीव जिन प्राप्त की शरण प्राप्त की इच्छो, तभी नाम तब इत है गए था शरण सुभिक्षो। ओम ह्रीं मिथ्याय नमार्गम प्रवपामिति। इंद्रादिक से यहाँ पे जिन्हें संस्तुत्य महान, आप सुरासुर स्तुत्य हो स्तुत्य अघान। ओम ह्रीं स्तुत्याय नमार्गम प्रवपामिति। संस्तुतियों के नाथ हो स्तुति करे गणेन्द्र, आप स्तुति की सदा संस्तुति करें यतीन्द्र। ओम ह्रीं स्तुतिस्राय नमार्गम प्रवपामिति। करने योग्य हो हे देवादि जिनेन्द्र, हरे तुमी प्रभु भस्ते नृपति सुरेंद्र। ओम ह्रीं स्तन्हर्याय नमार्गम प्रवपामिति। ऋषि गमाने इंद्रिया जिसके स्वामी आप, ऋषिकेश नाम ले भी गुण पाएगा। ओम ह्रीं ऋषिकेशाय नमार्गम प्रवपामिति। जय योगी मोहादि को जीता प्रभु बलवंत, रोजते हैं तुम्हें नमो सदा रहो जयवंत। ओम ह्रीं जितजियाय नमार्गम प्रवपामिति। करने योग्य सुगारी को पूर्ण कर चुके आप, तत्क्रिय प्रभाव से भक्त बने निष्पाप। ओम ह्रीं कृति क्रियाय नमः अर्घ्यम प्रपान्ति। समोसरण ते द्वादश गण आप अदिति स्वामी, हो प्रभा गण हो गणापति नाम तुम्हारा त्रिभुवन भर में नाम ही हो। ओम ह्रीं गणाधिपाय नमार्गम प्रवपामिति। द्वादश गण के मध्य आप जिन सर्वश्रेष्ठ कहलाते हो, श्रेष्ठ प्रभु नाम इसी से जग में रह जाते हो। ओम ह्रीं गणज्येष्ठाय नमार्गम प्रवपामिति। संघ महापुरुषों में मेरे जिन गिनती में आते हैं, गण्य नाम तेरे मंदिर में भजन प्रतिदिन गाते हैं। ओम ह्रीं गण्याय नमार्गम प्रवपामिति। पुण्य रूप है नाम तुम्हारा पवित्र होता नाम जपे, पूर्ण सूर समधिक पाप तम शीघ्र से हो पूर्ण कपे। ओम ह्रीं पुण्याय नमार्गम प्रवपामिति। तब सभा से द्वादश गण में आप अग्रणी कहलाए, अग्रणी जिन देव चरण में इंद्र ने शीश नाए।
ओम ह्रीं पुण्याय नमार्गम रूपापामिति गुणों की खन जिरेश्वर गुण को मिलन दूजा ठोर नाम गुणा कर सार्थक प्रभु रूप तुम सा अन्य न और ओम ह्रीं गुणाकराय नमार्गम रूपापामिति सर्व गुणों के जलधि तुम हो अग्नि गुण के धानी हो गुणम बोल दिए नाम तुम्हारा अतिशयकारी नामी हो ओम ह्रीं गुणाम बोधय नमार्गम रूपापामिति आप गुणों के ज्ञाता भगवान गुण लगने में गुणी बने तब गुण के नाम भविजन के गुण बने ओम ह्रीं गुणज्ञाय नमार्गम रूपापामिति अनंत गुण के स्वामी जिन पर केवल ज्ञानी दिग्गुण हो गुण नायक पूजा करने से हितलायक भविजन गण हो ओम ह्रीं गुणनायकाय नमार्गम रूपापामिति गुण आधारे होए जहाँ से सिपत प्रारंभ वहाँ से प्रभु गुणधारी अनुरागी जिन जिन बन जाते बैरागी ओम ह्रीं गुणाधरणी नमार्गम रूपापामिति जो बने आप गुण भेदी तो विभाव गुण उच्छेदी तो नाम है गुण छेदी है जिन घट घट हृदय ओम ह्रीं गुणोच्छेदिनी नमार्गम रूपापामिति रागादि विभाव गुणाली प्रभु तुमसे पूर्ण खाली निर्गुण जिन रूप गुकार उछाए गुण हृदय समारो ओम ह्रीं निर्गुणाय नमार्गम रूपापामिति हे पवित्र वचन तुम्हारी जो भक्त जनों को तारे प्रभु नाम पुण्य प्यारा जिन शासन का उनियारा ओम ह्रीं पुण्यगिरि नमार्गम रूपापामिति तुम गुण समुद्र के स्वामी गुण रत्न तुम्हारे नामे गुण नामे आपने पाया जन जन के हृदय समाया ओम ह्रीं गुणाय नमार्गम रूपापामिति शरणागत होते प्राणी वे प्रभु सम होते ज्ञानी हे नाम शरण तुम्हारा भक्तों ने तुम्हें पुकारा ओम ह्रीं शरण्याय नमार्गम रूपापामिति हो पवित्र वचनों वाले सब जीवों की रखवाले तुम नाम बुलाओ प्यारा हर लेता भव दुख सहारा ओम ह्रीं पुण्यवाची नमार्गम रूपामिति पवित्रता धारे प्रभु नाम भूत अविनाशी चित्तम भवि प्रकाशे ओम ह्रीं भूताय नमार्गम रूपामिति जैसे आप हो जग में आते प्राणी तब पग में प्रभु आप वरेण्य कहाते हम भक्त हृदय से ध्याते ओम ह्रीं वरिण्याय नमार्गम रूपामिति पुण्य प्रगट के स्वामी तीर्थंकर विद जगनामी तुम नाम पुण्य नायक है श्रीपद दर्शक लायक है ओम ह्रीं पुण्यनायकाय नमार्गम रूपामिति अनगिन गुणनाथ तुम्हारे अनगिन गुणनाथ तुम्हारे सभी गुण तुमने धारे मैं नामा गण्य तुम्हारा गिन तुमने तुम धारा ओम ह्रीं गण्याय नमार्गम रूपामिति पवित्र बुद्धि तुम्हारी सारी जंघर से न्यारी जो नाम पुण्य धी प्यारा तलाई अगध यारा ओम ह्रीं पुण्यनिधि नमार्गम रूपामिति के गुण सुंदर सारे तन मन में सब गुण न्यारे प्रभु गुण नाम सुखारा गुण सर्ग मोक्ष का द्वारा ओम ह्रीं पुण्याय नमार्गम रूपामिति जब पुण्य प्रकट को बाधा तब जग के हित को साधा मैं जब पुण्य कृत स्वामी तो कर पुण्य को नामी ओम ह्रीं पुण्यकृते नमार्गम रूपामिति शासन पवित्र न्यारा जिसने भव्यों को तारा मैं नव पुण्य शासन को जो पवित्र करता मन को ओम ह्रीं पुण्य शासनाय नमार्गम रूपामिति उपन हो दस धर्मों के फल पाते सत्कर्मों के प्रभु धर्मा नाम नमो में छाया में ताप समूह में ओम ह्रीं धर्मा रामाय नमार्गम रूपामिति सारी गुण वचनी आई जिंदा सभी को भाई गुण ग्राम सुगुण भंडारी गुण का समुदाय पुजारी ओम ह्रीं गुणग्रामाय नमार्गम रूपामिति साधिक पाप निवारे जो अब तक के दुखारे प्रभु पापा पेट सहित हो तुम पापा विवेद रहित हो ओम ह्रीं अरम पुण्य पुण्य निरुद्धाय नमार्गम रूपामिति की आत्मा बड़ भागी तब विविध पाप की त्यागी हो विपात माग स्वामी बंधु जन अंतर्यामी ओम ह्रीं पापा पेताय नमार्गम रूपामिति पापों का क्षय कर डाला तब पाया शिव सुख चाला प्रभु नाम विपात्मा न्यारा हर लेता पाप हमारा ओम ह्रीं ऊपर वाला छोड़ दिया तुमने प्रभु की आत्मा बड़ भागी तब विविध पाप की त्यागी हो विपात्मा स्वामी बंधु जन अंतर्यामी ओम ह्रीं विपात्मनि नमार्गम रूपामिति पापों का क्षय कर डाला तब पाया शिव सुख प्याला प्रभु नाम विपाप नारा हर लेता पाप हमारा ओम ह्रीं विपात्मनि नमार्गम रूपामिति जिन कर्म कलंक हटाया सुचतम आत्मा को पाया तुम वात वीत कलमश है भक्तों के अमल ओम नश ह्रीं है वीतकल्मषाय नमार्गम रूपामिति तुम द्वंद परिग्रह त्यागी दिगंबर मुद्रा जागी निर्द्वंद नमोचर राजा भवतारण दरण ओम जहाजा ह्रीं निर्द्वंद्वाय नमार्गम रूपामिति नहीं तुम में हम विकारी है नम विनय अधिकारी निर्मद में रामन टालो भव दुख से मुझे निकालो ओम ह्रीं निर्मदाय नमार्गम रूपामिति रागादिक शमन किए गए सुचुप संभाव किए गए हम शांत नाम को ध्याए सास सुशांति पा जाए ओम ह्रीं शांताय नमार्गम रूपामिति जब गुरु से जगे दमोही गुरु नाम दिया निर्मोही निर्मोह जिनेश्वर प्यारे है मोह रहित जग न्यारे ओम ह्रीं निर्मोहाय नमार्गम रूपामिति जब केवल ज्ञान उचारा उपसर्ग न हो बेकारा निरपद्रव नाम तुम्हारा बहुत दुख से तारणहारा ओम ह्रीं निरुपद्रवाय नमार्गम रूपामिति केवल ज्ञान प्रकट होते ही प्रभु के नेत्र झपते निन्ने में चिन्ह रूप देखते इंद्र ने न थकते
ओम ह्रीं रम निर्निसाय नमार्गम प्रभावती केवल ज्ञानी होते ही जिन कमलाहार न करते, निराहार जिन नाम पूछ कर क्षुधारों को होते। ओम ह्रीं रम निराहाराय नमार्गम प्रभावती सांसारिक संपत्तियां रहित हो चमत्कार हद रहते, निष्क्रिय सिद्ध सामी सब जहाँ योग नहीं रहते। ओम ह्रीं रम निष्क्रियाय नमार्गम प्रभावती केवल ज्ञानी होते जिन पर नहीं उपद्रव धारे, निर्बलम जिन सुख सुख पाने अघात विधि बंद होते। ओम ह्रीं रम निरूपफलाय नमार्गम प्रभावती घात कर्म की सर्व प्रगतियां नाशी, निष्कलंक शिव धाम निवासी कर्म घाति विनाशी। ओम ह्रीं रम निष्कलंकाय नमार्गम प्रभावती इन पाप नाश करने से भले निस्ते ना हो, वीतराग सर्वज्ञ तुम्हारे जगह करवे ना हो। ओम ह्रीं नरस्तै नस्य नमार्गम प्रभावती पूर्व के सब अपराधों से मुक्त हुए चिन्नामी, आगर निर्मूल धो लिए निर्धु दाता ओम साधु। ह्रीं रम निर्दुताक्षय नमार्गम प्रभावती नहीं कर्म का आश्रय कोई योगातीत हुए हो, आप निरासव अंतर्यामी कर्मातीत हुए हो। ओम ह्रीं रम निराश्रवाय नमार्गम प्रभावती लोका लोक समाई तुम में प्रकृति विस्तृत हो, नाम विशाल वेदे मानस में बिंबित हो। ओम ह्रीं रम विशालाय नमार्गम प्रभावती केवल ज्ञान विशाल ज्योत से दो दिदा मणि हो, विपुल ज्योत प्रभु ऋषियों में तुम महामनीष गणी हो। ओम ह्रीं रम विपुल ज्योति नमार्गम प्रभावती प्रभु आपकी आप गुणों की तुलना नहीं किसी से, अतुल नाम को लेते भवजन तुम सा बने इसी से। ओम ह्रीं रम तुलाय नमार्गम प्रभावती प्रभु आपकी समोषण सा वैभव कहीं नहीं है, अचिंत्य वैभव नाम आपका अचिंत्य वैभव सही है। ओम ह्रीं रम अचिंत वैभवाय नमार्गम प्रभावती ओ संभव श्री से संलग्नित हो, प्रवेश नहीं कर्मों का, नाम सुसमृत भजने वाला पाता फल धर्मों का। ओम ह्रीं रम सुसंप्रदाय नमार्गम प्रभावती मनोगुप्त से वचन गुप्त से काय गुप्त से सहिता, प्रभु सुगत महात्मा भजने से बने भव्य अग्रहिता। ओम ह्रीं रम सुगुप्तात्मने नमार्गम प्रभावती प्राणी मात्र की रक्षा करते जगपालक कहलाते, नाम समझ जग पोषण करते हम जब शीश नवाते। ओम ह्रीं रम सुभृते नमार्गम प्रभावती उस तत्व के अंश जानते ऐसे न के ज्ञाता, सुने तत्व विद श्रेष्ठ नहीं से तत्वों के परिज्ञाता। ओम ह्रीं रम सुनय तत्विदि नमार्गम प्रभावती केवल ज्ञान एक विद्या के, केवल ज्ञान एक विद्या के अद्वितीय हो स्वामी, एक विद्य नाम स्मरण कर बनो मोक्ष पदगामी। ओम ह्रीं रम एक विद्याय नमार्गम प्रभावती केवल ज्ञान महाविद्या के आप जिनेश्वर स्वामी, महाविद्य जन नाम तुम्हारा तुम हो अंतर्यामी। ओम ह्रीं रम महाविद्याय नमार्गम प्रभावती धन आपका पूर्ण की जो होता प्रत्यक्ष, उन्हें इसके बल ज्ञान के रहे सदा अध्यक्ष। ओम ह्रीं रम मुनिय नमार्गम प्रभावती स्वामी हो जन जीव के त्रस्थावर के नाथ, परिवरण नाम नमो सदा प्रभु मेरे साथ। ओम ह्रीं रम परिविडाय नमार्गम प्रभावती रक्षण घोट सजीव के, रक्षण घोट सजीव के, चौगत के प्रतिपालक स्वामी सब जीव के बंधु द्रभेन्द्रिका। ओम ह्रीं रम पते नमार्गम प्रभावती धी प्रज्ञा की ईश हो मुझे दीजिए ज्ञान, धीश प्रभु तुम नाम से हट जाए अज्ञान। ओम ह्रीं रम दिशाय नमार्गम प्रभावती विद्या के भंडार हो विद्या रही अनेक, विद्या निर्करुणा करो दीजिए मुझे विवेक। ओम ह्रीं रम विद्या निधि नमार्गम प्रभावती सर्व जगत की वस्तुएं तुम जानो प्रत्यक्ष, साक्षी कहलाते तभी नहीं सहारा रक्ष। ओम ह्रीं रम साक्षिणे नमार्गम प्रभावती शुभ शुभ मार्ग प्रकाश दे ले जाते शुभ धाम, आप विनीता ले चलो मुझको मोक्ष सुकाम। ओम ह्रीं रम विनेत्री नमार्गम प्रभावती विहत विनाशन मृत्यु के अंतक जिसका नाम, विहितांतक जिन नाम का जाप करो वसुकाम। ओम ह्रीं रम विहितांतकाय नमार्गम प्रभावती दुर्गतियों से जीव की रक्षा करते तात, पिता आपकी शारदा करे सुगत की बात। ओम ह्रीं रम पितृ नमार्गम प्रभावती गुरुवर की भी गुरु रही तुम्ही पति के पितृ, आप पितामह हो प्रभु तुम्ही जगत के भरत। ओम ह्रीं रम पितामह्याय नमार्गम प्रभावती सर्वजीव प्रतिपाल हो मेरे भी प्रतिपाल, पाता नाम जपू सदा रखना मुझे ओम संभाल। ह्रीं रम पात्रे नमार्गम प्रभावती अंतर बाहर शुद्ध हो कर्मलों से, पवित्र ध्यान से हो आत्म में लीन। ओम ह्रीं रम पवित्राय नमार्गम प्रभावती स्वयं पतित पावन बने करते पावन भव्य, पावन परमेश्वर तुम्ही मुझे करो सुचिनव। ओम ह्रीं रम पावनाय नमार्गम प्रभावती बनना चाहिए भव्य जन आप सदस्य भगवान, तत्प्रवर्त मोक्ष की पंचम गत सुनताम। ओम ह्रीं रम गते नमार्गम प्रभावती रक्षक घोर सब जगत के षटका योग को रक्ष, गाता प्रभु में मैं वनु जीव दक्षिणे दक्ष। ओम ह्रीं रम तात्रे नमार्गम प्रभावती जन्म जन्मत रोग को आप नाशने वेद, प्रभु विश्व भर आप हो सच्चे आयुर्वेद।
ओम निवनम विषग्वगाय नमार्गम प्रवपामिति सर्वजनों में श्रेष्ठ हो सर्वोत्तम श्रीहरि बड़ी नाम प्रभु आपका बतलाते आचार। ओम निवनम वरियाय नमार्गम प्रवपामिति इच्छित बन के दान का देने आप उदार वरदना वर श्रेष्ठ का दा देते प्रभु सार। ओम निवनम वरदाय नमार्गम प्रवपामिति ध्यान की लक्ष्मी के भंडार परमाप सर्वज्ञ हो सबके जाननहार। ओम निवनम परमाय नमार्गम प्रवपामिति पर को निज को आप प्रभु करते किया पवित्र आपको मान पुरुष कहे पूजित हो सर्वत्र। ओम निवनम पुमांसी नमार्गम प्रवपामिति द्वादशांग में शास्त्र का वर्णन करते आप कई प्रभु मुझ साध कई प्रभु मुझ बोध दो सदा रहो निष्पाप। ओम निवनम कवि नमार्गम प्रवपामिति दिव्यार्थिक ने से प्रभु नहीं आपकी आदि पुराण पुरुष इतिहास के ग्रंथों में है साध। ओम निवनम पुराण प्रसाय नमार्गम प्रवपामिति आप गुणों की देशी से अश्रे महान वृद्ध वर्षियान तुम नाम जप बनो तपो में वृद्ध। ओम निवनम वर्षीसे नमार्गम प्रवपामिति परम शेष हो इसलिए ऋषभ नाम परमार्थ इतिहासों में आपका स्मरण किया यथार्थ। ओम निवनम ऋषवाय नमार्गम प्रवपामिति आदि बड़े बाबा तुम्ही आदिनाथ भगवान पुरुषे तुम पुरदेव हो गुरुदेव महान। ओम निवनम पूर्वी नमार्गम प्रवपामिति आप प्रतिष्ठा योग्य हो आप प्रतिष्ठा हेतु प्रभु प्रतिष्ठा तुम मेरे भवन से तू। ओम निवनम प्रतिष्ठा प्रसवाय नमार्गम प्रवपामिति उत्तम उत्तम कार्य के आप जनेश्वर हेतु नाम को निजपो बरु धर्म धज केतु। ओम निवनम हेतवे नमार्गम प्रवपामिति तीन लोग की एक ही अद्वितीय जनतात तुम भवने के पितामह नाम जपो दिन रात। ओम निवनम अरम भवने पितामह नमार्गम प्रवपामिति महाशोक आदिक नमो सद्गुण नाम प्रधान नमो सिद्ध परमात्मा बरे नंत गुण धाम। ओम निवनम महाशोकादि सतनाम धरक सिद्धि बिनमा महारिगम निर्वपामिति श्री बख्शी शोभित भगवत जन का हित करते हो श्री बख्श लक्षण धारी तुम सबका दुख हरते हो। ओम निवनम वृक्ष लक्षणाय नमार्गम प्रवपामिति पुरुषों छंद आपने पाया देह मुक्त हो भगवान लक्षण सुलक्षणाम से जाने जाते रमे आप में शिव बन। आपने जिनवाणी में जिन सहस्रनाम का पाठ पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो सुना है वही मंत्र यहाँ पर बना के तैयार हुए। ओम निवनम श्री विश्व लक्षणाय नमार्गम प्रवपामिति हो श्री 1008 लक्षण के चिलवर के शुभ तन में हो लक्षण जिनेश्वर प्यारे भक्ति रखो नित मन में। एक साथ हम दो मंत्र बोल रहे हैं। ओम निवनम सुरक्षणाय नमार्गम प्रवपामिति श्री ओम निवनम लक्षणाय नमार्गम प्रवपामिति श्री वत्साद्र ही शुभ लक्षण जिनसे शोभित प्रभु को हो शुभ लक्षण मेरे भगवान तुमसे गुण शोभित हो। ओम निवनम शुभ लक्षणाय नमार्गम प्रवपामिति चक्षु इंद्री बिना प्रभु सब पदार्थ को जानो हो निरीक्षित जिंदगी मेरा में हम सबको पहचानो। ओम निवनम निरीक्षाय नमार्गम प्रवपामिति पुंडरी ये कमल नाम है नेत्र कमल समन्यारे प्रभु पुंडरी काक्षा आप हो सुंदर जग से न्यारे। ओम निवनम पुंडरीकाक्षाय नमार्गम प्रवपामिति आत्मगुणों से पूर्ण भ्रष्ट हो ऐसे सिद्धीश्वर ही पुष्कल प्रभु मुझ में गुण भर दो मेरे तुम ईश्वर हो। ओम निवनम पुष्कलाय नमार्गम प्रवपामिति पुष्कर कमल समान नयन है सुंदर सौम्य तुम्हारे पुष्कर की क्षण मेरे भगवान सारा जगत निहारे। ओम निवनम पुष्करीक्षणाय नमार्गम प्रवपामिति सिद्धि आत्म की प्राप्त सिद्ध है उसके तुम दाता हो सिद्धि नाम जपे जो भविजन उनको सुख भाता हो। ओम निवनम सिद्धिदाय नमार्गम प्रवपामिति सिद्ध है संकल्प तुम्हारे सिद्ध स्वयं भी तुम हो नाम सिद्ध संकल्प सजवे हम तभी सुचि आत्म हो। ओम निवनम सिद्ध संकल्पाय नमार्गम प्रवपामिति सिद्ध परम पदवी को पाकर सिद्धात्मा कहलाए सिद्धात्मा ही सिद्ध चक्र में हम भव्यों को भाए। ओम निवनम सिद्धात्मनि नमार्गम प्रवपामिति शिव की साधन सुचरत करते सिद्ध किए प्रभु तुमने आप सिद्ध साधन भगवान को पूजा है हम सबने। ओम निवनम सिद्ध साधनाय नमार्गम प्रवपामिति बुद्ध जाननी योग्य वस्तु के बुद्धियात हो जाना बुद्धि मोक्ष जिन नाम आपका शब्दों से पहचाना। ओम निवनम बुद्ध बोध्याय नमार्गम प्रवपामिति रत्ते में महान में भूषण श्री सुकारा महाबोध की चरणों में रत्ते को धारा। ओम निवनम महाबोधे नमार्गम प्रवपामिति वर्धमान गुण भी तुम्हारे जब तक सिद्धि न पाई वर्धमान भगवान यहाँ पर जीवों को सुखदाई। ओम निवनम वर्धमानाय नमार्गम प्रवपामिति आप महान ऋषि के ईश्वर है प्रदाता स्वामी प्रभु महर्दिक औषध गुण से करो निरोगी नामी। ओम निवनम महर्दिकाय नमार्गम प्रवपामिति जानो योगों को प्रभु जानते नमो प्रभु वेदांग आपको मान सिद्ध अर्चना मेरा वर्ग काम है सिद्धि
मिलेगी तभी पूर्ण विश्राम है। ओम निवनम पीतांगाय नमार्गम प्रवपामिति। तुम्ही वेद में सब वेदों को जानते, सारी जग के द्रव्य तुम्ही पहचानते। ओम निवनम वेद नमार्गम प्रवपामिति। ऋषि मुनियों के द्वारा जाने वेद हो, हम सब तुमको नमे आत्म संवेद हो। ओम निवनम वेद्याय नमार्गम प्रवपामिति। आप दिगंबर मुद्राधारी संत हो, जातरो बिंदा सिद्धि भगवंत हो। ओम निवनम जातरूपाय नमार्गम प्रवपामिति। विद्वानों के मध्य श्रेष्ठ विद्वान है, आप विदाम्बर सिद्ध हुए भगवान है। ओम निवनम विदाम्बराय नमार्गम प्रवपामिति। पूर्ण ज्ञान से प्रभु जानते योग्य हो, वेद वेद को भक्त जानने योग्य हो। ओम निवनम वेद विद्याय नमार्गम प्रवपामिति। आप स्वयं की वेदन करने योग्य हो, सत्संवेद विनय स्वयं संवेद हो। ओम निवनम स्वयं संवेद्याय नमार्गम प्रवपामिति। स्त्री पुंसक पुरुष वेद से रहित हो, प्रभु विवेद चारों वेदों से सहित हो। ओम निवनम विवेदाय नमार्गम प्रवपामिति। वक्ताओं में श्रेष्ठ आप वक्ता रहे, वक्ता बर्जदेव सिद्धि भोक्ता रहे। सिद्धि अर्चना मीरा मार्ग मुकाम है, सिद्धि मिलेगी तभी पूर्ण विश्राम है। ओम निवनम बदंता अमराय नमार्गम प्रवपामिति। द्रव्य रूप से आपकी आदि नहीं है अंत, हो अनादि निधन प्रभु सदा रहो जयवंत। ओम निवनम अनादि निद्राय नमार्गम प्रवपामिति। हम भक्तों की ज्ञान में नहीं आते भगवान, अक्षर गोचर आप हो प्रभु अव्यक्त महान। ओम निवनम अव्यक्ताय नमार्गम प्रवपामिति। वाणी से स्पष्ट है हित कर बदर सुपी, व्यक्तवान प्रभु आप हो हम भक्तों के थे। ओम निवनम व्यक्तमाची नमार्गम प्रवपामिति। निर्मल वाप श्रेष्ठ हो प्रभु का शासन भव्य, व्यक्त शासन प्रभु वाणी अश्य दिव्य। ओम निवनम अव्यक्त शासनाय नमार्गम प्रवपामिति। कर्म भूमि के आदि में आप जीव आधार, युगादि आदि की धर्म व्यवस्था कार। ओम निवनम युगादि कृते नमार्गम प्रवपामिति। कर्म भूमि के आदि में अभिलाषी दातार, युगाधार प्रभु ने किया जीवों का उपकार। इंद्रिय गोचर हो नहीं आप इंद्रिय रूप, द्रव्य दृष्टि जीव सब भगवान सत्रस रूप। ओम निवनम अतीन्द्रियाय नमार्गम प्रवपामिति। धी प्रज्ञा के नाथ हो, धिंद मुद्ध के इंद्र, केवल ज्ञानी आप हो पूजे सो इंद्र। ओम निवनम तीन्द्रियाय नमार्गम प्रवपामिति। महान वैभव युक्त हो महेंद्र का नाम, वीतराग भगवान का समोषण सुखधाम। ओम निवनम महेंद्राय नमार्गम प्रवपामिति। जो इंद्रिय से ना दिखी अक्षर गोचर द्रव्य, तिन्द्रियार्थक दृक देख दे उन्हें यथावत दिव्य। ओम निवनम अतीन्द्रिय यात्र दिशे नमार्गम प्रवपामिति। इंद्रिय गण से रहित हो शुद्ध निद्रि वेद, आप भक्त से हम करें भव बंधन का छेद। ओम निवनम अनिन्द्रियाय नमार्गम प्रवपामिति। अहम इंद्रों से पूज्य हो, अहम विद्याचार्य महान, मुनिवर से तुम पूज्य हो पूजे सर्वजहान। ओम निवनम अहम इंद्राचार्याय नमार्गम प्रवपामिति। महान इंद्रों से पूजे पूजन सौदने में, आप महेंद्र महित में पूज पाए शिव शरण। ओम निवनम महेंद्र महिताय नमार्गम प्रवपामिति। आप गुणों की देश से जग में बड़े महान, प्रभु महान के बंद कमल पूजे सकल जहान। ओम निवनम महते नमार्गम प्रवपामिति। दुखद मोह से युद्ध मिलाओ तब भव उत्पाद, उद्भव प्रभु सा भव मेरे जहाँ हर्ष विषाद। ओम निवनम उद्भवाय नमार्गम प्रवपामिति। मोक्ष हेतु हो भव विगे नग्नतेश हेतु, कारण नाम जपो सदा बने मोक्ष के हेतु। ओम निवनम कारणाय नमार्गम प्रवपामिति। सिद्ध भाव निर्मात हो निष्कर्ता भगवान, प्रकट तो अभाव कर बने से छविमान। ओम निवनम कत्री नमार्गम प्रवपामिति। और समुद्र के पार हो किया आपने प्राप्त, पार क्रौश को कहीं करके कर्म समाप्त। ओम निवनम पारगाय नमार्गम प्रवपामिति। हो सागर सीतान कहीं पहुँचा दे शिवधाम, अवतारक भगवान को बारंबार प्रणाम। ओम निवनम भवतारकाय नमार्गम प्रवपामिति। वर का गंभीर पैन कोई न पावे पार, प्रगंगार जिन नाम ने भक्त करे उद्धार। ओम निवनम अग्रहाय नमार्गम प्रवपामिति। आप स्वरूप न पास को रहा कहने गंभीर, कहने सिद्ध प्रभु बने पहने बने रघुवीर। ओम निवनम गहनाय नमार्गम प्रवपामिति। आप स्वरूप न पास को रहा कहन गंभीर, कहन सिद्ध प्रभु तब बने पहले बने सुधीर। नीचे वाला 5 इंद्रियों से प्रभु प्रभु नहीं पकड़ में आए, वही रूप जिलदार ईश्वर गुरु में धाय। ओम निवनम भूयाय नमार्गम प्रवपामिति। हो पर्वत के सदिक है अर्घमूल उत्कृष्ट, पराग प्रभु के सामने सारा जग में श्रेष्ठ। ओम निवनम परार्ध्याय नमार्गम प्रवपामिति। ज्ञान वृद्धि आपने
सर्वाधिक सामर्थ्य योद्ध हे परमेश्वर आप ओ मेरे पाप निवार के मुझे करो निष्पाप। ओम ह्रीं परम परमेश्वराय नमः अर्घ्यं प्रवपामि ज्ञान विधि आप में जाने वस्तु अनंत, अनंत थी प्रभु आपका कभी न होगा। ओम ह्रीं परम अनंत हृदय नमः अर्घ्यं प्रवपामि ज्ञान विधि में प्राप्त हो जिसका विषय प्रमेय, अमेय अर्थ प्रभु जानते ज्ञान बराबर गे। ओम ह्रीं परम अमेय हृदय नमः अर्घ्यं प्रवपामि जिसका चिंतन करने है ऐसी रीति चिंत्य अचिंत्य प्रभु आपसे रखा सब कुछ चिन्ह। ओम ह्रीं परम अचिंत्य हृदय नमः अर्घ्यं प्रवपामि लोकालोक समग्र को प्रभु दी जाने कष्ट, समग्र धी के ज्ञान में सुख दुख का नहीं कष्ट। ओम ह्रीं परम समग्र हृदय नमः अर्घ्यं प्रवपामि मोक्ष मार्ग में आप हैं सब चिन्ह मन में अग्र, प्राज्ञजनेश्वर ज्ञान में छलके लोक समग्र। ओम ह्रीं परम प्राज्ञाय नमः अर्घ्यं प्रवपामि सभी कार्य आरंभ है, सभी कार्य आरंभ में सुमरन के आधार, प्रभु पराग हर नाम तब जग को मंगल का। ओम ह्रीं परम प्राज्ञाय नमः अर्घ्यं प्रवपामि स्पीड बढ़ाओ थोड़ी और। अग्रभाग में रोके प्रभु तेरा आवास, जिन्हें भय सदा सुखी मुझे बुला लो पास। ओम ह्रीं परम अभ्युदय नमः अर्घ्यं प्रवपामि सबसे आप विशेष हो नव्य विलक्षण ज्ञानादि गुण आप में अद्भुत है प्रत्येक। ओम ह्रीं परम प्रत्यग्गिराय नमः अर्घ्यं प्रवपामि सबके स्वामी आप हो अनहद गुण आधार, अग्रे नाम से भक्त का करे अग्र विस्तार। ओम ह्रीं परम अग्नियाय नमः अर्घ्यं प्रवपामि अग्रेसर हो सर्व के होत्र बन के नाथ, अग्रिम जिनियस भव्य को कर लो अपने साथ। ओम ह्रीं परम अग्निमाय नमः अर्घ्यं प्रवपामि प्रथम हुए आदेश, अग्र जिनका भक्ति से वंदन करे मुनि। ओम ह्रीं परम निर्जय नमः अर्घ्यं प्रवपामि महातपों को धारते तपते त्रिकालियों, महातपों आपसे जाना योग प्रयोग। ओम ह्रीं परम महातपसे नमः अर्घ्यं प्रवपामि प्रभुतमों का तेज फैला है समोर, महादेव से भक्तगण आकर्षण है और। ओम ह्रीं परम महातेजसे नमः अर्घ्यं प्रवपामि ध्यान तपस्या तेज का उदर महाप्रभाव, महोदय प्रभार को नाम जने शरणाम। ओम ह्रीं परम महोदर्गाय नमः अर्घ्यं प्रवपामि जैसा अरंत काल में तीर्थों दे परिणाम, कैसा कहीं रंग में भजो महोदय नाम। ओम ह्रीं परम महोदयाय नमः अर्घ्यं प्रवपामि फैला है सर्वज्ञ से जिन्हें शिव पद साथ, महायश प्रभु आपको सदा नमाओ। ओम ह्रीं परम महायस्य नमः अर्घ्यं प्रवपामि महातेज के धाम हो तेज भले शुभ नाम, महाधाम तुमसे प्रभु जगत नहीं ओम अनजान। ह्रीं परम महाधाम्नि नमः अर्घ्यं प्रवपामि आप शक्ति का पारना शक्ति तत्व एक सार, महातत्व जिन नाम से तब कर हो भविपार। ओम ह्रीं परम महासत्वाय नमः अर्घ्यं प्रवपामि महाधन को धारते प्रशय हो उपसर्ग, महागति ब्रह्म मार्ग पर चलता प्रभु अभवर। ओम ह्रीं परम महादित्य नमः अर्घ्यं प्रवपामि प्रभु ना कभी अधीन हो जब मुनि पद में होय, महाधैर्य जिन देव को शिव में कष्ट न होय। ओम ह्रीं परम महाधैर्याय नमः अर्घ्यं प्रवपामि शक्तिनंती धारते महावीर गुण नाम, अनंत सिद्धों में मिले जहाँ पुण्य विश्राम। ओम ह्रीं परम महावीर्याय नमः अर्घ्यं प्रवपामि समोषण से लक्ष्मी प्रभु आपके पास, ना महासापद भला जिस पर मम विश्वास। ओम ह्रीं परम महासंपदे नमः अर्घ्यं प्रवपामि अतुलनीय जन्म से प्रभु में वीर अनंत, आप महाबल को नमो रूप आपका। ओम ह्रीं परम महाबलाय नमः अर्घ्यं प्रवपामि ऊपर भी अलिखंत हो महाशक्ति के धाम, सिद्ध सुमय ऐसी हुई जहाँ न होती शाम। ओम ह्रीं परम महाशक्ति नमः अर्घ्यं प्रवपामि ज्ञान ज्योति के वेल की फैली लोकालोक, महाज्योत जिन पाद में झुकते तीनों लोग। ओम ह्रीं परम महाज्योतिषे नमः अर्घ्यं प्रवपामि प्रातिहार्य आठों महासौषण की भूमि, महाभूत जिन भक्ति से मिलती अतुल विमोति। ओम ह्रीं परम महाभूते नमः अर्घ्यं प्रवपामि तन भैभव की दीप्तितम अद्भुत आश्चर्यकार, नहा महत्य आपका हर पल मंगलकार। ओम ह्रीं महाधुते नमः अर्घ्यं प्रवपामि प्रभु मत केवल ज्ञान में सब कुछ जाननहार, तभी महामत ज्ञान का देते हैं उपहार। ओम ह्रीं महामते नमः अर्घ्यं प्रवपामि न्याय नीति से आपने किया सबर उपकार, महानीत प्रभु आपसे होता जग उद्धार। ओम ह्रीं परम महानित्य नमः अर्घ्यं प्रवपामि छे उपसंबंध छे समाधानी बने जब थे मुनि गुणवंत, सिद्ध भूत में से श्रवण महाशांति भगवंत। ओम ह्रीं परम महाशांतये नमः अर्घ्यं प्रवपामि जीव दया के धाम हो दया धर्म का मूल, सिद्ध महोदय को मिला सिद्ध शिला का चूल। ओम ह्रीं महादेयाय नमः अर्घ्यं प्रवपामि विवेक आधार से देते हैं उपदेश, महाप्राग सर्वज्ञ जिन बिहरे भक्त प्रदेश। ओम ह्रीं परम महाप्रज्ञाय नमः अर्घ्यं प्रवपामि महाभाग्य भागी प्रभु शेष मन बड़ भाग, महाभाग के तीर्थकर प्रगति उदय अनुभाग। ओम ह्रीं परम महाभागाय नमः अर्घ्यं प्रवपामि स्वामी परमानंद के महानंद गुण नाम, निजानंद पाने सभी भवजन करे प्रणाम। ओम ह्रीं परम महानंदाय नमः अर्घ्यं प्रवपामि महान कवियों में आप महाकवि संत, शास्त्र का गुण प्राप्त कर भय बनते यशवंत। ओम ह्रीं परम महाकवये नमः अर्घ्यं प्रवपामि
महापदंत तेस्ते युक्त आप छविमंत महामोहमणि तेस्ते कुंडुक ज्योतिर्मंत ओम ह्रीं नमः महामहेशे नमः रूपामिति यशय कीर्ति उदय है अत्यंत विशाल महाकीर्ति जिन राज के चरणों में नत भार ओम ह्रीं नमः महाकीर्तये नमः रूपामिति कांतिमान प्रभु आप हो कुंदित जग्य तेज महाकांत शुभ नाम जपिने सुखों की सेज ओम ह्रीं महाकांतवे नमः रूपामिति प्रभु तंग धनु 500 सुंदर सबल शरीर नाम महाबपु आपका हरे जगत की पीर ओम ह्रीं नमः महाभवसे नमः रूपामिति जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगतपुर निरापक्षण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। देखें, जब कभी भी कोई भी सृष्टि का संचालन मात्र भगवान से ही नहीं होता, राजा राजा हो सकता है, लेकिन काम तो मंत्रियों को ही करना पड़ता है। मंत्री मंत्री होता है, काम तो मजदूर को ही करना पड़ता है। मजदूर मजदूर होता है, काम तो मालिक का ही होता है। ये चक्र है घूमने का। राजा जो होता है भगवान है, लेकिन भगवान कुछ करते नहीं है, करना तो भक्तों को ही पड़ता है। राजा है, लेकिन राजा कुछ करता नहीं है, करना मंत्री को पड़ता है। और मंत्री मंत्री है, लेकिन करता तो मजदूर ही है काम को। मजदूर काम करता है, लेकिन कार्य होता है मालिक का। ऐसे ये सृष्टि की व्यवस्थाएं अनेक अनेक विभागों में बटी हुई रहती है। धर्म से ही, राजनीति से ही, समाज से ही, परिवार से ही, एक व्यक्ति से ही दुनिया चल रही हो, सो बात नहीं। व्यक्ति चाहे कि मैं अपनी जिंदगी स्वयं जी रहा हूं, नहीं, उसके पीछे परिवार का बहुत बड़ा सहयोग है। परिवार चाहे कि हम स्वयं अपनी जिंदगी जी रहे हैं, नहीं, समाज का उसके लिए बहुत बड़ा सहयोग है। समाज चाहे कि हम अपनी समाज को अच्छी तरह से जिला रहे हैं, नहीं, समाज को जीने के लिए राष्ट्र का बहुत बड़ा सहयोग है। राष्ट्र चाहे कि मैं देश चला रहा हूं, नहीं, राष्ट्र के लिए धर्म का भी बहुत बड़ा सहयोग है। एक दूसरे के पूरक हैं। यदि एक भी टूटता है तो वो खंडित माना जाता है। सृष्टि समष्टि का नाम है। एक कार्य के लिए हमें अनेक कारण जुटाना पड़ते हैं। जैसे एक रोग की एक दवा हो सकती है, लेकिन दुनिया में एक ही रोग हो ऐसा नियम नहीं। जितने रोग हैं उतनी ही दवाइयां हैं। जितनी जिंदगी में समस्याएं हैं उनके समाधान भी अलग अलग। तुम कहो कि हम अपनी जिंदगी की समस्याएं
परमात्मा की भक्ति कर से निपटा लेंगे, नहीं। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो भक्ति से नहीं, राष्ट्र से, कानून से निपटेंगे। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो धर्म से नहीं, परिवार से निपटेंगे। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो आप कुछ भी कर लेना, उसमें कहीं ना कहीं परमात्मा बीच में आएगा, तभी समस्या निपटेगी। अभी आप लोग सहस्त्र नाम की पूजा कर रहे थे, कितने रूपों में भगवान को प्रकट किया। भगवान एक है, लेकिन उसके कितने रूप थे। इतने रूप भगवान को क्यों धारण करना पड़ता है? भगवान को नाना प्रकार के रूप अपने क्यों धारण होते हैं? वो अपने लिए कोई नाना प्रकार के रूप धारण नहीं करते हैं। नाना प्रकार की समस्याओं को समाप्त करने के लिए नाना रूप धारण करना ही पड़ेगा। एक समस्या होती दुनिया की तो एक रूप से समाप्त कर देते हैं। एक समस्या होती दुनिया की तो नाना रूप धारण करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन संसार में समस्याएं इतनी ज्यादा हैं कि उन्हें नाना रूप धारण करना ही पड़ेगा, क्योंकि समस्या ऐसा रूप लेके आती है कि उसको उसी रूप का ही विनाशक चाहिए। वैष्णव दर्शन में भी जहां एक ही अवतार, एक ही रूप माना गया, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक ही सब कुछ है, लेकिन दुष्टों के नाश करने के लिए उन्हें भी नाना अवतार लेना पड़े। रावण को मारना था, मनुष्य का अवतार लिया। हिरण्याकश्यप को मारना था, नरसिंह का अवतार हुआ। 24 अवतार 24 रूप में लेना पड़े, क्योंकि समस्याएं 24 प्रकार की है। ऐसे ही भगवान के अंदर एक नेचुरल शक्ति जागती है। एक समय में 1000 लोग दर्शन कर रहे हैं भगवान का, और सबकी समस्याएं अलग अलग हैं। एक ही मूर्ति में से उतने प्रकार की रेज एनर्जी निकलती है कि जो जो भावना करता है उसकी उस समय पूरी होती है। समोषण में भी यही होता है। अपन सोचते हैं कि भगवान मेरी सुन रहे हैं कि इसकी सुन रहे हैं, इसकी अलग समस्या, मेरी अलग समस्या है, कहीं ऐसा ना हो जाए सब समस्याएं मिल जाएं। नहीं, एक साधारण रिद्धिधारी मुनिराज को संभिन्न श्रोतृत्व नाम की रिद्धि होती है। उसमें 12 योजन तक के जीव एक साथ, पशु और मनुष्य एक साथ बोले, सब एक साथ। हमें तो चुप करना पड़ता है, अरे भाई चुप रहो, हमें इसकी सुनना है। उन महाराज के अंदर ऐसी रिद्धि 12 योजन यानी लगभग 144 किलोमीटर के लोग, पशु एक साथ बोले, सब एक साथ बोले, और वो महाराज पूरी सबकी बातें सुनकर क्रम से एक एक का जवाब दे देंगे। कैसी विचित्रता है। महाराज का तो इससे कई गुना है, उससे भी कई गुना, कितने गुना, सबका सुन रहे, सब बोल रहे हैं, और फिर कहेंगे तुमने ये बोला था, तुमने ये बोला था, तुमने ये बोला था। एक एक प्रश्न का जवाब दे देंगे। ये जो रिद्धियां हैं, आत्मा की शक्तियां बड़ी विचित्र रूप से जागती हैं। इसलिए भगवान को तुम एक ही रूप में मत जानना। सौधर्मेंद्र ने कहा, भगवान आप अकेले हैं,
लेकिन आपकी एनर्जी हजारों रूपों में है। वो हजार तो नाम ले पाया, बाकी तो अनंत शक्तियां थी। अब इन शक्तियों को समझने के लिए, हमारे लिए भी समझने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें भी बहुत सारे साधन चाहिए, योग्यताएं चाहिए। अनेक अनेक प्रकार के लोग इस दुनिया में देखने में आ रहे हैं। कल अच्छे अच्छे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए जब पूज्यवर सुखचंद्र महाराज ने कहा, यत्र प्राणी नृपो भूत्वा विष्टा मध्य कृमि भवेत। ये जब लोगों की कलई खोली कि तुम किस अंधकार में बैठे हो, अहंकार में, मनुष्य पर्याय से सीधे विष्टा के कीड़े बन सकते हो। चेतो जागो। आज जिस संपत्ति को तुम जिनके लिए जोड़ के रख रहे हो, एक पर्याय के बाद यदि तुम वहां आ जाओगे, तुम्हारी ही बेटा तुम्हारी कमर तोड़ देगा, तुम छू नहीं सकोगे। एक पर्याय निकल जाना है। एक पर्याय निकलने के बाद कौन है तुम्हारा, जाके देखो उस मकान में, एक दाना खा के देखो तुम, कुछ नहीं बनता। ये मोह का पर्दा जब हटता है तब पूज्य आचार्य महाराजों की ये वाणी समझ में आती है। 4-5 प्रकार के लोग इस दुनिया में होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कल नहीं थे, आज नहीं है, कल भी नहीं रहेंगे। जो कल नहीं थे, आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, कल नहीं थे, आज हैं, कल रहेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कल थे, आज नहीं है, कल नहीं रहेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। इन 4 प्रकार के लोगों में आपको अपना निर्णय देखना है। कल भी नहीं थे, आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहे। अतीत में पापी थे, अतीत में बुरे कर्म किए, आज वे गलत स्थान पर जन्म लिया, भिखारी बने, रोगी बने, कुष्ठी बने, त्रियंच बने, पशु बने, नारकी बने, कल नहीं थे। अनादि अनंत काल से जितने निगोदिया जीव हैं इसी में आते हैं, इसी में पड़े रहते हैं। बस कल भी नहीं है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेंगे। कल पाप किए थे, आज दुख भोग रहे। कोई गरीबी का दुख भोग रहे हैं, कोई मानसिक दुख भोग रहे हैं, कोई शारीरिक दुख भोग रहे हैं, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई राजा से दुखी है, कोई अपने आप से दुखी है। जब जब आपको अपनी जिंदगी में कोई दुख नजर आए, सावधान। कल जब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा लगे कि मेरी जिंदगी में बहुत समस्या है, किसी भी प्रकार का दुख हो, तो समझ लेना चाहिए तुम कल नहीं थे, कल तुम नहीं थे। तुम तो थे, लेकिन वह नहीं था जो तुम्हें आज सुखी कर दे। जब इन मजदूरों को देखता हूं मैं, इन भिखारियों को देखता हूं मैं, तो ऐसे लगता है कि हे भगवान, कल भी इन्होंने कुछ नहीं किया,
इनके पास धन था, दौलत थी। मैं बहुत बार बता चुका हूं, जब भी किसी गरीब को देखो आप, ये नियम से पूर्व का अमीर आदमी है, लेकिन उस अमीरी में उसने इतने पाप किए, इतने अत्याचार किए, इतना उसने दुनिया को दुख दिया, इतना उस धन का दुरुपयोग किया कि कर्म ने आज उसे उस हालत में पहुंचा दिया कि आज खाता तो दूसरा है, बर्तन जूठा दूसरा करता है और मांजना उसे पड़ता है। गंदे कपड़े कोई करता है, धोबी बनकर धोना पड़ता है। गंदगी कोई करता, साफ उसे करना पड़ता है। ये कौन सा पाप है? अपनी गंदगी साफ करे फिर भी ठीक है, अपना जूठा बर्तन मांजे फिर भी ठीक है, अपनों के जूठे बर्तन मांजे फिर भी ठीक है, लेकिन ऐसी क्या जिंदगी जो पराये लोगों के जूठे बर्तन मांजेगा तब 2 रोटियां मिलेंगी? हैं दुनिया में ऐसे लोग के नहीं? अपना बर्तन नहीं, अपनों का नहीं, ऐसे लोग जो दुनिया के जिससे कोई है ही नहीं, परायों का बर्तन मानते हैं, सबसे बड़ा पापी वो है जिसे दूसरों के बर्तन, जूठे बर्तन मांजना पड़े। क्या पाप किया इसने? क्या पाप किया कि गंदगी दूसरा करता है, साफ उसे करना पड़ता है। अपनी गंदगी नहीं, अपनों की गंदगी नहीं, परायों की गंदगी साफ करेगा तब उसे आजीविका मिलेगी। गंदे कपड़े कोई करता है, अपने कपड़े धोना कोई बड़ी बात नहीं, अपनों के कपड़े धोना भी कोई पाप कर्म का उदय नहीं, लेकिन परायों के कपड़े धो करके आजीविका चलाने का उदय आ जाए, इससे बड़ा पापी कौन होगा? ये लोग कल नहीं थे, कल नहीं थे, आगरा में थे, लेकिन लोकोदय में नहीं थे। आगरा में थे, वो जिंदा थे, उनके नगर में लोकोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा था और यहाँ कल्पद्रुम महामंडल विधान हो रहा था। कहो वो एक दिन का भी समय निकाल करके इस समोषण के दर्शन करने भी नहीं आ पाए। एक दिन का समय निकाल के कहो एक अर्घ न चढ़ा पाए हो। साक्षात तीर्थंकर समोषण में विराजमान हुए होंगे, तो उन्हें दर्शन का ही समय नहीं मिला होगा। ऐसे तीर्थ क्षेत्र बन रहे होंगे, धन दौलत उनके पास रही होगी, लेकिन एक मंदिर बनाने का साहस नहीं कर पाए होंगे। ऐसे जीवों के लिए जो कल कहा था वो जीव, ऐसे जीव आज वर्तमान में ऐसी दशा को प्राप्त हो जाते हैं जिस दशा को देखने लायक नहीं, सुनने से रोंगटे खड़े होते। अतीत में नहीं थे, इनको मजदूरों को देखकर मैं सोचकर, कभी शराब पीते हैं, पाप करते हैं, मैं देखता हूं ये कल भी नहीं थे, आज मजदूर हुए और कल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आज शराब पी रहे हैं। आज शराब पी रहे हैं, कल भी नहीं रहेंगे। चलो इनको तो थोड़ा ही सा स्मरण करके छोड़ते हैं, क्योंकि इस कैटेगरी में आप लोग नहीं हैं। दूसरे नंबर की कैटेगरी का है, कल था लेकिन आज नहीं है, कल नहीं रहेगा। कल था, कल वाला सेठ कल था, बहुत पुण्य किए थे उसने, बहुत धर्मात्मा था, कल था वो। हम किन जीवों को मान रहे हैं? जिनके भगवान के रजिस्टर में नाम लिखा है,
धर्म के रजिस्टर में नाम लिखा है, गुरु के रजिस्टर में नाम लिखा है, नमोकार मंत्र के रजिस्ट्रेशन में नाम लिखा है, किसी तीर्थ क्षेत्र पर, किसी पाटिये पर नाम लिखा है, कहीं लिखा है दुनिया में। गुरु की दृष्टि में तुम्हारा नाम है, भगवान की दृष्टि में तुम्हारा नाम है, मंदिर में तुम्हारा कहीं नाम है, कहीं ना कहीं तुम हो, कहीं ना कहीं तुम हो। ऐसे लोग होते थे। पहले लोग मंदिर जाते थे। मालूम है पार्टियां लगने की परंपरा कहां से शुरू हुई? मंदिरों में। इसके एक बहुत बड़ी संस्मरण एक बहुत बड़े वृद्ध ने सुनाया था मुझे शेखावाटी के अंदर, कि जब कोई व्यक्ति संबंध करता था तो सीधा जाकर के उसके घर नहीं जाता था, वो सीधा मंदिर जाता था। और मंदिर में भगवान के दर्शन करने नहीं जाता था। जिसको ब्याही जी बनाना है, जिससे संबंध बनाना है, मंदिर में भगवान के दर्शन नहीं करता था। मंदिर में चारों तरफ देखता था कि जिस घर को मैं संबंध बनाने जा रहा हूं, क्या उस घर का नाम इस मंदिर में कहीं है? कहीं मंदिर में नाम है क्या उसका? यदि मंदिर में नाम नहीं मिलता था तो घर जाने का सवाल ही नहीं। वो भगवान को नमोस्तु करता था, भगवान जिसका नाम तेरे दरबार में नहीं है वो मेरा संबंधी नहीं हो सकता। जब उन्होंने ये सुनाया, उन्होंने खुद सुनाया कि मेरी जिंदगी में खुद ऐसा घटित हुआ। मैं मंदिर में जाकर के देखा, उसका नाम नहीं था, सब संबंध अच्छे थे, पैसा वाला था, सब कुछ था। लेकिन मैंने मंदिर में जाके देखा, मैंने भगवान से कहा, भगवान नहीं, मैं आपका परम भक्त हूं, जिसका नाम आपके दरबार में नहीं है उस दरवाजे में जा नहीं सकता, उस दरवाजे का मैं पानी नहीं पीऊंगा, संबंधी होने का तो बात दूर रही। और वहीं से लौट गया। तब मुझे पता चला कि ये नाम लिखने की परंपरा कहां से चली है। ये अच्छे संबंधियों के संबंध ढूंढने वालों की चली। वहां से मिलकर के कहीं पूछते थे लोग समाज में कि भाई इन्होंने कोई बड़ा कार्य किया है क्या, कोई धर्म किया है क्या? वो पूछ करके फिर संबंध बनते थे। तो इस प्रकार के लोग पहले थे। वो सेठ ऐसा था, पूर्व भाव में उसने इतने दान दिए, आज उसके पास पैसा है। आप ये देख लेना, किस्मत देखना, किसी के 10 भाई हो, 10 भाई अलग होने के बाद एक समान अमीर हो, ये कोई नियम नहीं। एक भाई ऐसा है जिसको खाने के भी शायद आगरा में भी मिल जाएंगे, एक भाई के पास खाने को नहीं है, और एक भाई के पास पीक दान भी सोने की है। कौन सी? पीक दान भी सोने की। एक भाई के पास इतना है, और एक भाई बेचारा कुछ भी नहीं, सब एक डाली के फूल हैं। दो फूल जो हैं एक साथ हैं, 2 फूल साथ फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक शीश पे चढ़ा था, एक धूल में पड़ा है। 2 फूल साथ फूले, एक साथ, एक माँ बाप के यहाँ जन्म लिया, लेकिन दोनों एक साथ एक समान जिंदगी रहे नहीं रह सकते। तो जिनके पास पहले धन दौलत, खूब दान दिया, खूब पुण्य किया, वो भाई आज अमीर होगा, नियम से होगा। उस शेर जैसा अमीर। देखो दुनिया में कैसे लोग हैं जो एक टाइम की रोटी नहीं जुटा पाते, एक दिन का भोजन नहीं जुटा पाते, और सेठ का पुण्य देखो, 7 पीढ़ी तक का उसने धन अर्जन कर लिया। पुण्य देखो उसका। लोग अपनी जिंदगी एक जीवन नहीं चला पाते, एक पीढ़ी को नहीं चला पाते। एक पीढ़ी को चलाने, खर्चा चलाने के लिए सोचना पड़ रहा है। और उसका क्या गुड लक था
क्या सिद्धि थी उसके हाथ में? 7 पीढ़ी का इंतजाम कर दिया उसने। ऐसे लोग हैं दुनिया में, आगरा में हैं, जो 7 पीढ़ियों का इंतजाम करने लायक पुण्य लेकर आए हैं। 7 हमने कम कही क्योंकि 7 ही लिखी है, बाकी यहां तो लिखेगा 11 पीढ़ी निकाल दे। लाखों करोड़ों रुपए का पर ईयर टर्नओवर है, करोड़ों करोड़ों रुपए का महीनों का टर्नओवर है। कई पीढ़ी निकल जाए तो भी उनके कमी आने वाली, ऐसे गुड लक, ऐसी सिद्धि है उनके हाथ में। एक भाई तरस रहा है रुपयों के, 1-1 रुपये के लिए, खाने के लिए, और एक भाई कह रहा है कि मेरे पास तो सोने की लंका है, सब कुछ है। ये उसका बहुत बड़ा पुण्य है महानुभाव, बहुत बड़ा पुण्य। वो कल था, वो कल था, कल भगवान की रजिस्टर में उसकी एंट्री थी, उसने दान पुण्य किए थे, लेकिन आज नहीं है। आज मात उसके जोड़ने में ही समय जा रहा है, आज पाप करने में प्रवृत्त हो रहा है। धन आ रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन धन गंवाने में सोच रहा है। कितना कमाना है इस पर विचार नहीं किया। अभी दान देने का पूछे तो रुको, सुनो महाराज, कितना देना है। अभी मैं आपसे एक बात कहूं, सब लोगों को आज के बाद नमोकार मंत्र की मालाएं फेरना है, बस सब लोग नियम ले लो। अब क्या प्रश्न उठ रहा है आपके मन में? हैं? बस देखो, गड़बड़ कर दिया ना तुमने। तुम्हारे मन में प्रश्न आए बिना रहेगा नहीं। यदि मैंने कह दिया नमोकार मंत्र की माला फेरना है, बस सब, अरे पूछो महाराज से कितनी, 1 फेरना, 2 फेरना, 3 फेरना, कहोगे आप। मैं बता दूंगा कितनी फेरना है। आप लोग बताओ, जिंदगी में कितने नोट गिनना है? नियम ले लो, बस खत्म बात है। इससे ज्यादा नहीं गिनूंगा। महाराज ये पागलपन ऐसा होता है कभी? यानी हम तुम्हारी गिनती पूछे तो हम पागल हैं, और तुम हमारे नमोकार मंत्र की गिनती पूछो तो बुद्धिमान हो। हमने कहा नमोकार मंत्र की माला फेरो, तुमने कहा महाराज बताओ कितनी। हमने कहा नोट गिनना है, तो मैंने पूछा कितना। अब महाराज ऐसा पूछा नहीं जाता, अच्छी बात नहीं है। यानी नोट गिनने की हमारी कोई सीमा ही नहीं बांधी हमने। कभी मन में भी नहीं भाव आया कि मैं इससे ज्यादा नहीं गिनूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं गिनूंगा। बस हमारा नियम है, इतना लक्ष्य होने के बाद हमारी गिनती बंद हो जाएगी। लेकिन नमोकार मंत्र को हमने कभी असीम नहीं किया। जब भी नमोकार मंत्र की माला कही गई, हमने तुरंत मन में कहा कितनी, 1, 2, 3, हमने सीमाएं बांधी। और वही स्थिति बन जाती उस सेठ की। उसने तो एक माला भी धर्म के नाम पर कुछ नहीं था, 0 था। वो सेठ व्यसनी नहीं था, चोर डाकू नहीं था, शराबी जुआड़ी नहीं था, गलत कार्य नहीं करता था, भगवान के दर्शन पूजन करता था, मात कंजूस था। तुम्हें मत समझना कि वह सेठ गलत कार्य करता था। अगले भाव में तो उसने बहुत दान दिए थे, बहुत दान, जिसके कारण आज उसके पास पूरे परिवार में, पूरी समाज में, पूरे नगर में सबसे अच्छा धन आ रहा है। लेकिन उसने कोई व्यसन नहीं किया, कंजूस था। कंजूस कभी पापी नहीं होता, कंजूस कभी भी गलत कार्यों में भी पैसा खर्च नहीं करता। कुछ भी नहीं था उसके अंदर, कोई भी दुर्गुण नहीं था। मात एक ही था, चमड़ी जाए पर दमड़े। मात उस पैसे के लोभ में जाकर के उसे भिष्टा का कीड़ा बनना पड़ा। जो कल था आज नहीं है, तो वो कल भी
नहीं रहेगा। बोलो क्या अभिष्टा के कीड़े का नाम भी भगवान की एंट्री में रहेगा? नहीं रहेगा। आज नहीं है वो। आज उसने पूरी जिंदगी में इतना धन पाने के बाद कहीं भी उसका नाम नहीं है मंदिर में, कहीं भी नाम नहीं है धर्म में, कहीं भी उसका नाम ही नहीं लिखा गया। कर्म ने आकर बहुत खोज लिया कि मैंने इसको इतना धन दिया था। कान खोल के सुनो रे भाई, आगरा वालों, भारत वालों, ये लोकोदय तीर्थ क्षेत्र वही स्थान बन रहा है। तुम्हारे मरने के पहले यमराज आएगा, सबसे पहले वो लोकोदय में आएगा और लोकोदय में देखेगा कि यहाँ जब क्षेत्र बना था इसमें कहीं आगरा के सेठ का नाम है कि नहीं उसका। बोले नहीं है तो यमराज कहेगा भेज दो उसको, भिष्टा का कीड़ा बना दो इसको, क्योंकि इसका कहीं लोकोदय में नाम ही नहीं। ये कहानी मत समझना, वो रिश्तेदारी की तुम्हें समझा करके उसने रिश्ता तोड़ दिया। बोले मंदिर में इसका कहीं नाम नहीं है। कर्म भी, यमराज भी यही कहेगा कि इतना बड़ा तीर्थ बन रहा था। आज भी अभिषेक के समय जिसकी मौत हो जाए वो भी सुनो, सब जगह, अकेला लोकोदय को नहीं, अभिषेक के समय जब मौत होती किसी की तब यमराज देखता है मंदिर में अभिषेक हो रहा है, ये तो जैन है, इसको तो मैंने अभिषेक करने का अधिकार दिया था, ये तो गुटखा खा रहा है, ये तो नशा कर रहा है। उसी समय कहता है जाओ इसे ऐसे नीच कुल में जन्म लो जहां भक्ष्या भक्ष का कोई विचार नहीं हो। अभिषेक के समय, इसी समय जब मंदिर में कोई पूजा हो रही हो, जैसे मान लीजिए यहाँ कल्पद्रु महामंडल विधान हो रहा हो और इस समय आगरा का कोई व्यक्ति नगर में रहकर कोई गलत कर रहा हो, यमराज कर्म तुरंत देखेगा इस समय जैनी कहाँ मिलेंगे? लोकोदय में। उसकी धारणा है। 10 लाक्षण पर्व होते थे तो जैनियों का नियम रहता था, आंख बंद करके जैनी कह देते थे कि भाई सुबह 2 घंटे 1 घंटे जो है जैनी कहाँ मिलेगा? मंदिर में। नियम ही था। 10 लाक्षण पर्व में बोले जैनी कहाँ मिलेंगे? मंदिर में। अष्टान का पर्व चल रही, जैनी कहाँ मिलेंगे? मंदिर में। 3 लोक में चर्चा है आगरा के जैनी इस समय कहाँ मिलेंगे? लोकोदय में मिलेंगे। और यमराज ढूंढने आया है और उसने कहा है पता लेकर लोकोदय में जाओ, मिल जाएगा जिसको उठाना है। और पूरे लोकोदय में देखा, 24 समूषणों में देखा, इनमें देखा कहीं मिला ही नहीं। बोले ये भला आदमी कहाँ गया? भोला राम का जीव। एक भोला राम के जीव की कहानी है, बहुत पहले उसकी पेंशन खत्म हो गई, पेंशन नहीं दे पाया और मर गया। अब सारी दुनिया में वो गायब हो गया मर करके, कहाँ गया कहाँ गया। अंत में नारद जी ने कहा अंतिम इच्छा उसकी क्या थी? बोले पेंशन मंजूर नहीं थी, तो वो पेंशनर ऑफिस में गए, वहां फाइल में छुपा बैठा था। यमराज ने यहाँ क्यों बैठे? बोले पहले पेंशन मंजूर कराओ। ऐसा ही वो यमराज यहाँ ढूंढेगा जैनी आज, और फिर देखेगा रजिस्टर कब से चल रहा है विधान। 1 तारीख से 7 तारीख में एक भी दिन प्रेजेंटेशन नहीं। अब सुनिए कान को, एक भी दिन की प्रेजेंटेशन नहीं, सुबह नहीं, शाम नहीं, दोपहर में, एक भी दिन नहीं। बस इस समय यदि आयु कर्म वहां यमराज पहुंच गया, सीधा तुम्हें ऐसी योनि में पटकेगा जहां तुम भगवान को पहचानने लायक नहीं रहोगे। देखता है कि इस समय ये चल रहा है, लोकोदय तीर्थ बन रहा है, और आएगा यमराज देखने जब तुम्हारे लिए मौत के समय कि लोकोदय में कहीं इसका नाम है क्या? बोले है। तो इसका अर्थ है कि यह व्यक्ति कल भी था, आज भी है। वो सेठ कैसा था? कल था, लेकिन आज नहीं। बोलो इस प्रकार के सेठ आगरा में हैं कि नहीं? सेठ कह रहा हूं, गरीबों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। कल थे,
बहुत बड़ा पुण्य किया है। आज उनके पास धन है लेकिन धर्म के भाव नहीं है, यानी वो आज नहीं है, सेठ होकर के भी नहीं है। 7 पीढ़ी का इंतजाम किया, पूर्व भाव का पुण्य लेके आया, लेकिन वर्तमान में कुछ भी नहीं किया, एंट्री भी नहीं कराई, कुछ भी नहीं कराया। परिणाम ये निकला, यमराज ने कहा आज नहीं है वो कल भी नहीं रहेगा, इसे भिष्टा का कीड़ा बना दो, इसे बकरा बना दो, त्रियंश योनि में भेज दो। अब जिन जिन को जो अमीर लोग हैं कान खोल के सुने, कितना खतरा है जैनी बनने में, कितना खतरा है अमीर बनने में। इससे अच्छे गरीब रहते तो ये खतरा नहीं होता। अमीर बनने की स्थिति यह है, कल तुम्हारा भविष्य एक बकरे के रूप में मिलेगा, एक भिष्टा के कीड़े के रूप में दिखोगे। मैंने कल कहा था, हम लोग जो तुम्हारे दान के लिए उपदेश देते हैं और बड़े आदमियों को विशेष रूप से देते हैं, उसका मूल कारण रहता है कि मेरा मन करता है कल भी थे तुम, आज भी रहो और कल भी रहोगे। क्या जिंदगी है, कल थे और आज नहीं है हम, और कल नहीं रहेंगे। और एक व्यक्ति वो है जो कल नहीं था, आज है, वो कल भी रहेगा। कल नहीं था, वो बहुत पापी था, बहुत किए गलत काम किए, मरते समय थोड़ा सा पुण्य किया, जैन में जन्मा, लेकिन इतना गरीब जन्मा, इतना गरीब जन्मा, विकलांग जन्मा, अंधा बहरा जो कुछ भी जन्मा, सब कर्म के दुख थे, लेकिन जैन के यहाँ जन्मा। पैरालिसिस से, पोलियो से जन्मा, लेकिन जैन के जन्मा। मंदबुद्धि जन्मा, लेकिन जैन के जन्मा। कल नहीं था वो, लेकिन वर्तमान में उसके मन के भाव हुए, मैं विधान में तो नहीं बैठ पाऊंगा, लेकिन बस मुझे इस विधान के दर्शन करा दो कि हमारे यहाँ लोकोदय से विधान हो रहा है। मात्र दर्शन करना, बैठ तो नहीं पाऊंगा, मैं शरीर स्वस्थ नहीं है, मैं समोषण में बैठ तो नहीं पाऊंगा, इतना धन मेरे पास नहीं है, मैं इतना दान तो नहीं दे पाऊंगा कि मैं मंदिर बना दूं, लेकिन एक संवेद शिखर का कलश जरूर रखूंगा। इतना धन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कल शिलान्यास होगा तो उसमें एक ईंट तो जरूर रखूंगा। देखो क्या दिन है उसके, क्या पवित्र भाव है उसका। लेकिन वो कल नहीं था, लेकिन आज है। आज वो एक ईंट लगा करके नाम लिखा रहा है। कल उसको मौका मिला था, पूरा मंदिर बना सकता था, लेकिन नहीं बनाया। लेकिन आज वह एक ईंट लगा रहा है, एक कलश रख रहा है। ऊपर बैठने की शक्ति नहीं है, नीचे बैठकर अर्घ चढ़ा रहा है, लेकिन कल्पद्रुम मंडल विधान में जाऊंगा तो सही। झूठ मत बोलना। कितने लोगों का मन करता होगा, काश मैं भी बड़े समोसन में बैठ के अर्घ चढ़ाऊं। नहीं करता क्या? करता है। कितने लोगों को कहा कि भाई ये 24 समोसन लगे, इनका एक समोसन लेकर परिवार सहित, वाह, परिवार सहित समोसन में बैठ के पूजा करूं, सपरिवार। मन करता है, लेकिन मन मार के रह जाते हो। 3,33,000 का है। हिम्मत नहीं है ना? ये हिम्मत क्यों नहीं है, इस पर विचार करो। कल तुम्हें समर्थ दिया था, लेकिन तुम तो मौज मस्ती में थे, तुम तो अहंकार में थे, तुम तो लोभ में पड़े हुए थे। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बन गए लाख करोड़ी, दान करी ना खाई खर्ची, आखिर को सब छोड़ी। लेकिन आज जो तुम्हें भाव आया, कोई बात नहीं,
नहीं बैठूंगा बड़े समोषण में, नहीं बैठ, लेकिन नीचे बैठूंगा, लेकिन बैठूंगा तो अर्घ तो चढ़ाऊंगा। किसी ने मन किया कि अर्घ चढ़ाने लायक मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं इस विधान में देखने तो जाऊंगा। 7 दिन नहीं जा पाऊंगा, लेकिन एक दिन तो जाऊंगा, चाहे किसी। बिल्कुल परिस्थिति उसकी बिल्कुल आने लायक ही नहीं थी, इतना भी नहीं था कि यहां से किराया खर्चा दे दे। कैसे ही जुगाड़ करके एक दिन तो जाऊंगा, उस लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की स्थापना का साक्षी तो बनूंगा कि मेरे जिंदा था, मेरी आंखों के सामने लोकोदय तीर्थ की स्थापना हुई थी। बस आंखों को धन्य करूंगा, दान कुछ दे नहीं पाऊंगा, पूजा में कर नहीं पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, बस देख करके आंखों को धन्य कर लूंगा। इतनी सी बात हमारे मन में भाव है। ऐसा व्यक्ति जो आ गया, ये कल नहीं था, लेकिन आज है और कल भी रहेगा, क्योंकि जो आज है वो कल तो रहेगा। चौथे नंबर का व्यक्ति वो है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। कौन है वो? ये सब जितने बैठे हैं ना, उसमें सबसे बड़ा नंबर 1 में मैं हूं। मैं कल भी था, यदि कल नहीं होता महानुभाव तो आज मैं यहां नहीं होता, हो ही नहीं सकता। कहां इतना पुण्य मुनि व्रत पालन कर ले, कहां इतना व्रत के व्रत का जैन कुल मिल जाए, कहां है इतना पुण्य कि इस पंचम काल में भी संयम धारण करने का भाव आ जाए, कहां है इतना परिणाम कि समोषण में बैठ करके भगवान का दर्शन करें, कहां है इतना पुण्य कि तीर्थ पर तीर्थ बनाने का भाव आ जाए। लोग कहते महाराज आप कितने तीर्थ बनाओगे? मैंने कहा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये मेरी जन्म जन्म की आदत है। ये इस भाव की नहीं, ये मेरे जन्म जन्म की आदत है। यदि कल नहीं था मैं तो आज भी नहीं रहता और कल भी नहीं रह पाऊंगा। लेकिन आप बोलो, मैं तो कहता हूं कल भी मैं था, आज भी मैं हूं और कल भी मैं रहूंगा। कल भी कुछ अच्छा पुण्य किया होगा, अच्छा धर्म किया होगा, कभी ये भाव आया होगा कि हे भगवान किसी मुनि मुद्रा को देख करके कि वो दिन कम पाऊं जब मैं मुनि अवस्था पाऊं। वो नाम की एंट्री आज फलीभूत हुई, मैं मुनि हूं और कल भी रहूंगा, ये पक्का है। और आप लोग भी कल थे, क्योंकि आज तुम लोकोदय तीर्थ में हो। तुम मंदिर में अभिषेक का लोटा हाथ में लिए हो, निश्चित समझना कल तुम थे, अन्यथा लोटा लेने का तुम अर्घ लिए हो, कल तुम थे। तुम मुनिराज को हार दे रहे हो, कल तुम थे। तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के सामने लोकोदय तीर्थ बनते देख रहे हो, कल तुम थे, पक्का है, कल थे। और जो व्यक्ति आज यहां बैठकर पूजा कर रहे हैं, जो व्यक्ति लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में कल मंदिर का शिलान्यास करेंगे, जो लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में अपना कुछ ना कुछ मन बनाएंगे, वो आज भी होंगे और जो आज है वो कल भी होगा। दो तरफ से मेरा संकेत, अमीरों से मेरा कहना है, मेरे भक्तों से, दुश्मनों से नहीं। भगवान करे कोई दुश्मन का पैसा इस क्षेत्र में लगे ही नहीं। मेरा तो मन करता है कि सारा पैसा मेरे भक्तों का ही लगेगा। ये बताओ, कोई अच्छी चीज बाजार में मिल रही हो तो तुम दूसरे को लेने की सोचोगे कि अपने बेटे को सोचोगे?
तो मैं भी तो तुम्हारा बाप हूं, मैं भी तो तुम्हारा गुरु हूं। मेरा मन भी यही करता है, जब भी कोई अच्छी चीज आती है तुम लोग बोलते हो कि महाराज जी आप ले दे के वो हम ही 10-5 ही लोग हैं बस, और कुछ। परसों जो बोलियां लग रही थी, अरे भैया वो तो अपनी अपन ने ली और कोई नए आ ही नहीं रहे। अरे महाराज जी एक बहुत बड़े आदमी है, वो तो अभी आई नहीं। ये उसकी गलती नहीं है महानुभाव, ये हमारा चमत्कार है, ये धर्म का चमत्कार है। धर्म कहता है वो पापी का धन यहां न लग जाए। कर्म ने कहा कि इस पापी का धन न लग जाए, उसकी मति भ्रष्ट करो। धन तो दो लेकिन मंदिर में लगाने का भाव मत होने दो इसको। ये ध्यान रखना, ये उसकी कंजूसी नहीं है, ये धर्म का अतिशय है कि धर्म ऐसे पापी को लोकोदय में आने नहीं देना चाहता है। ये नियम है, ये धन सबका धर्म में नहीं लगता। कर्म अपने आप व्यवस्था बनाता है, इस पापी को धर्म से दूर रखो। रावण का धन सोने मंदिर में न लग जाए, ये पापी का धर्म है। ये पाप करने का भाव कर रहा है, इस पापी के धन को संसार में लगे, मंदिर में न लग जाए। ये लोकोदय का अतिशय होगा। ये तुम समझो बड़े बड़े सेठ हैं महाराज, अभी तो लोकोदय में नहीं जुड़े। ये लोकोदय का अतिशय है कि उन पापियों का धन ये लोकोदय स्वीकार नहीं करता, इसलिए उनकी मति भ्रष्ट कर देता है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। किसी के भड़काने में आ जाएगा, किसी के कहने में आ जाएगा। जब वैष्णव दर्शन में कुंभकर्ण ने एक वरदान मांगा कि मैं 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं, सारा ब्रह्मांड कांप गया। बोले ये क्या हो गया, ये तो सबको खा जाएगा, मार डालेगा। तुरंत जाकर सरस्वती उसके दिमाग में घुसी और जब वरदान मांगने की बारी आई तो मांग बैठा 6 दिन सोऊं और 1 दिन जागूं। ये है कर्म की व्यवस्था। इन बड़े आदमियों के अंदर ये कर्म बुद्धि पहले से घुस जाती है। इन पापियों को पाप के भाव कराओ, इन पापियों को धर्म से दूर रखो, क्योंकि इनके पापियों का धर्म यदि यहां लग गया तो ये तीर्थ क्षेत्र नहीं बन पाएगा, अतिशय नहीं आ पाएगा। इसलिए उन पापियों को दूर रखा है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी ये व्यक्ति देखो, इनके यहाँ पहले मुनियों के हमेशा हार होते थे, आजकल इसके मुनियों को हार देने के भाव नहीं होते। मैंने कहा उसकी गलती नहीं है, ये हमारी अंजलि का अतिशय है कि वो पापी अंजलि में हार नहीं रख सकेगा। उस घर में कोई पापी जन्म गया है, इसलिए मुनिराजों के प्रति उसके परिणाम ऐसे हो गए। दूसरा कारण हो ही नहीं सकता। जब भी महानुभाव तुम्हारे पहले लोग जब दान की बात आती थी ना, तो दान इकट्ठा करते थे और पंच किसी की दुकान छोड़ देते थे ना, तो रोकर पैरों में गिरता था, भैया मैंने क्या पाप किया, मेरा दान स्वीकार नहीं किया जा रहा। निश्चित समझना महानुभाव, कभी मत विकल्प करना। कोई ना कोई पाप कर्म का उदय है, तब उसके ऐसे परिणाम नहीं हो पा रहे। और ऐसे परिणाम नहीं होने का अर्थ है कल उसे विष्ठा का कीड़ा होना है। निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता, निश्चित है। और जब तुम्हारे मन में भाव आवे तो हमेशा मेरे मन में तो भाव आता है कि भक्त लोगों को, मैं तो यही भावना भा रहा हूं कि लोगों का तीर्थ क्षेत्र मेरे भक्तों को ही मौका मिलना चाहिए। जब बोली लगती है ना तो मैं देखता तो नहीं हूं किसी की तरफ, लेकिन माला फेरता हूं, हे भगवान ये बोली इतनी बढ़िया बोली है, किसी भक्त को ही दिलवाना, भक्त की बुद्धि ठीक करना, भक्त को ही शक्ति दे देना। इतनी अच्छी बोली कोई दुश्मन न ले जाए, क्योंकि खुला बाजार है। अब बोली तो खुला बाजार है, कहीं किसी दुश्मन ने ले ली तो हमारी तो सारी भावनाएं पूरी खत्म हो गई। ये भावना होती है और होना ही चाहिए। तो मेरा परिणाम तो अमीरों को इसलिए कहता हूं
कि मेरा मन है गरीब अमीर बने या नहीं बने, लेकिन अमीर गरीब न बन जाए, बस इतना सा ध्यान रखें। कोई साधु बने या न बने, बस सबसे बड़ा ध्यान रखना है कोई साधु डाकू ना बन जाए। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं, प्रभावना होवे या ना होवे, अप्रभावना नहीं होना चाहिए। ऊपर से नीचे नहीं आना, कोई ऊपर की तरफ ना बढ़े कोई बात नहीं, कोई व्रत ना लेवे कोई बात नहीं, लेकिन कोई व्रत लेके भ्रष्ट होवे, दोनों में से दुर्भाग्य क्या है? आज किसी ने व्रत नहीं लिया और आज किसी ने व्रत लिया था, भ्रष्ट हो गया। दोनों में बुरा दिन कौन सा है? जिस दिन व्रत लेने के बाद। तो जिंदगी में मेरा एक ही भाव है, हमारे जितने भक्त हैं अमीर लोग, बस ये कभी जब तक जिनेंद्र नहीं बने, जब तक दीक्षा न लें, कभी गरीब न बने। बस आज कल भी थे और आज भी रहना है, आज भी रहना है, और जो आज रह जाएगा वो कल। और फिर मैं यमराज से कह दूंगा कहाँ जा रहा है? बोले आज आपके भक्त का नंबर है। मैंने कहा जाके लोकोदय में नाम देख लेना जब जाना उसके घर में। हमारे भक्तों को कभी भी यमराज आएगा तो नियम से पहले किसी तीर्थ क्षेत्र में देखने जरूर जाएगा, क्योंकि वो कहेगा किसको आज नंबर किसका है ऊपर जाने का? कौन है? ये सुधा सागर का भगत है। देखो मरना तो सबको है, उसको तो अपन टाल नहीं सकते। तुम्हारे गुरु ही को मरना है तो तुम्हारा तो। अब कौन कहाँ जाएगा? फिर पूछा जाएगा इसका एड्रेस क्या है? ये सुधा सागर का चेला है, ये आज उसका नंबर है, तो इसको कहाँ भेजूं? यमराज पूछेगा कहाँ भेजूं? बोले जाओ सुधा सागर का चेला है तो पहले देखो भारत के किसी तीर्थ क्षेत्र पर उसका नाम है क्या? और वो नाम सारे तीर्थ क्षेत्रों का है, वहां सब कंप्यूटर में रखा है, सब कंप्यूटर बना हुआ है पूरा। 1 मिनट में दबाएगा, खोलो सुधा सागर भक्त प्लोपी, वो नाम पूरे मुझे याद नहीं आते कंप्यूटर वाले। यूट्यूब होता ना क्या होता है, डॉट डॉट ऐसे कुछ बोलते हैं, WW सुधासागर भक्त .com, www सुधासागर भक्त .com खोलो, सब निकल आएगा। फलाने तीर्थ पर फलाने में नाम लिखा है, तुरंत निर्णय हो जाएगा इस व्यक्ति को वहां भेजो जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये कहानी नहीं है, ये कर्म का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है। इसलिए अपनी जिंदगी में ये 4 नाम आपको दिए हैं, आप किसमें हैं? धर्म की किताब पर से एंट्री बताई है, कल नहीं था, आज भी नहीं है, कल भी। जैसे भिखारी और मजदूर शराब पीते पाए जाएं, गलत कार्य करते पाए जाएं, तो कल भी नहीं थे, आज भी और कल भी नहीं रहे। दूसरे नंबर कौन थे? जो कल नहीं थे लेकिन आज हैं और कल भी रहेंगे। वे लोग जो भावना कर रहे हैं लेकिन समर्थ नहीं है। भावना कर रहे हैं, जो एक ईंट लगा रहे हैं, शिलान्यास में मंदिर बना पाऊं या ना बना पाऊं, एक ईंट तो जरूर लगा के आऊंगा शिलान्यास में। कभी भी हो, कहीं भी जाओ, किसी चीज का शिलान्यास हो और अधिक कर पाओ या ना कर पाओ, एक ईंट जरूर लगा करके आना। तो ये जरूर अपनी जिंदगी, क्योंकि हमने ये तो एंट्री करा दी कि कल तो मैं नहीं था कि आज मैं पूरा मंदिर बना दूं, लेकिन आज मैं है, मैंने एक ईंट लगा के नाम तो लिखा दिया, कल भी हो गए। दूसरे वहां से नहीं बनना महानुभाव, कल तो थे, बस मुझे बहुत डर लग रहा है, कल तो तुम थे लेकिन आज नहीं हो और कल भी नहीं रहोगे। कल का जो प्रवचन था
उस प्रवचन से मैं बहुत डरता हूं। उसमें जो घटना घटी है उससे कांपो, अपनी रूह कांप दो कि कहां मैं सेठ और कहां विष्ठा का कीड़ा। क्या करोगे इस सबको जोड़ जाड़ के, क्या करोगे धन दौलत को जोड़ करके। कहते ना वो सोना चांदी किस काम का, जिससे नाक कान समाप्त हो जाए। वो धन किस काम का, जिस धन के कारण उस सेठ ने कोई पाप नहीं किए, मात्र अपने धन को कभी धर्म में खर्च नहीं किया। उस लोभ कसाय के कारण, मात्र लोभ कसाय के कारण उसे विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ा। नरक जाने का जो कारण मैंने चतुर्मास में बताया था, बहुत आरंभ और परिग्रह को बताया, व्यसन को नहीं लिखा। जब मूल कारण बताया कि नरक जाने का कारण कौन है, लोभ। आरंभ और परिग्रह के प्रति तो रुचि है, धंधा तो बढ़ना चाहिए, धन तो आना चाहिए। ये तो बहुत 24 घंटे भावना भाते हो, लेकिन धन की बात आती है, दान की, धर्म की बात आती है तो सोच रहा हूं, विचार कर रहा हूं, भाव ही नहीं हो पाते। तो बस महानुभाव, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तीसरे नंबर में तुम्हारा नंबर आ जाए। जैनियों में इनकी संख्या ज्यादा है, पहले दो की कम है, तीसरे नंबर की संख्या ज्यादा है। जो कल तो थे लेकिन आज नहीं है, कल भी नहीं रहे। मेरा मन है कि दो में आपका नंबर आना चाहिए। पहला तो सर्वश्रेष्ठ है, कल भी रहो, आज भी रहो और कल भी आगे। तीनों काल हमारे एक समान हो, हम आगे न बढ़ सके तो न सही, लेकिन पीछे नहीं आना चाहिए। अब प्रवचन जितना संक्षेप था, ये प्रवचन इतने संक्षेप के लायक था नहीं है। ये प्रवचन तो एक एक महीना चलाएं तो भी, लेकिन इतनी समय मर्यादा है। समय आपका हो गया। क्या है जीव, क्या है अजीब।